안녕하세요 여러분। आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश वर्ड्स को हम हंगुल में कैसे लिखते हैं और प्रोनाउंस कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है हेलो। तो आपको पता होगा हेलो को हम क्या बोलते हैं। अन्योहासेयो। अन्योहासेयो। अब इसे हम लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले लिखने का ये रूल है कि हम इसको पहले डिवाइड करेंगे स्लेबी में। स्लेबी मतलब हम इसे तोड़ेंगे। जैसे कि हम पहले बोलते हैं अन्यो हासे यो। तो ये कितने स्लेबी में टूटा हुआ है? 1 2 3 4 5 स्लेबी में टूटा हुआ है। अन्यो हा से यो। तो इसी ऑर्डर में हम इसे लिखते हैं। तो हम पहले लिखेंगे अन। तो मैंने क्या बोला था, अन को कैसे लिखते हैं? आ को ऐसे लिखते हैं आ। लेकिन अब यहाँ पे ये रूल होता है कि जब भी कोई वर्ड वॉवल से शुरू होता है, मतलब ए ई आई ओ से शुरू होता है, तो उसके आगे हमेशा आ लगाते हैं। तो आ कैसे लिखते थे? हम ऐसे लिखते थे आ। तो ये हो गया आ। फिर क्या है? न। अन। एन है ना, तो न कैसे लिखते हैं? न ऐसे लिखते हैं ना, अन। तो हो गया अन। फिर न्योंग। तो न्योंग तो क्या साउंड है? पहले नी न की, फिर योंग। अब मैंने क्या बोला था, ओ को कैसे लिखते हैं? ओ को ऐसे लिखते थे। और यौ जब आ के आगे ओ के आगे या लगाते हैं तो क्या बन जाता है? वो यौ। तो ये हो गया अन्यो। फिर अंग। अब ये देखना है आपको कि अंग की जो साउंड होती है उसे हम ऐसे लिखते हैं, लास्ट में अन ऐसे लिखते हैं। थोड़ा बड़ा ओवल सर्कल लिखते हैं। तो ये अन हो गया। तो ये अन्योंग हो गया। फिर हा। और फिर हा कैसे लिखते थे हम? ये हो गया हा। ये एच है। फिर ये आ की साउंड है ना, तो हा ऐसा हो गया। फिर से। फिर सा कैसे लिखते हैं? सा। फिर सा में कौन सी साउंड है? ए की। तो ए कैसे लिखते हैं? ए। तो ये से हो गया। फिर यो। फिर यो में ओ की आवाज़ है, तो मतलब ये ऐसे लिखते हैं हम ओ। पर वो यो है, मतलब आगे उसका वाई लगा है, तो हो गया यो। यो। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये ऐसे लगा है। मतलब कोई भी जब भी हम कैरेक्टर लिखते हैं ए ई आई ओ यू वॉवल का, तो वो हमको भी कभी भी सिंगल नहीं आता है। उसके आगे हमेशा ये लगा होता है, ये वाला साइन। तो आपको याद रखना है। तो क्या हो गया? ये अन्यो हसे यो। ओके। फिर हम जाते हैं, ये हमने लिख दिया अन्यो हसे यो। ठीक है, हम कैसे बोलेंगे? अन्यो हा से यो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम कैसे उन्हें प्रोनाउंस करते हैं। अगर आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन आ गई तभी आप उससे सही से लिख सकते हो। सो नेक्स्ट इज हमारा BTS। अब BTS तो आप सबको पता होगा। BTS तो BTS का पूरा नाम क्या है? बंधन सोरेंदन। तो कैसे लिखते हैं हम इसे? बा। तो पहले बी कैसे लिखते हैं? ब। फिर आ। ब में आ की साउंड है ना, तो आ कैसे लिखते थे? आ। ब। अब मैंने क्या बोला था, जब लास्ट में अन की साउंड आएगी तो कैसे लिखेंगे? ये हो गया अन। तो ये बन हो गया। फिर तन। तो थ। थ कैसे लिखते थे? थ। था में आ की साउंड है अ। और ना, तो भनथन। ये भनथन हो गया। फिर सो। सो। स ऐसे लिखते हैं। सो में ओ की साउंड है, तो ओ। भनथन सो न्योन। ये न। उसमें फिर से जब मैंने पहले बोला था यो और न, भनथन सो न्योन। और दा। दा कैसे लिखते हैं? द न। तो भनथन सोरेनंदन। ठीक है। तो ये देखो बंतन, जो बंतन है वो दो स्लेबी में टूटा है, भन थन। इसीलिए हमने ऐसे लिखा है। फिर सो न्योन दन। तो ये 3 स्लेबी में टूटा है, तो उसको उसी स्लेबी के हिसाब से लिखेंगे। तो भनतन सुरेंदन। ओके। तो ये हमारा BTS हो गया। नेक्स्ट इज पाक जिमिन। अब मैंने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है पाक जिमिन, पाक जिमिन। लेकिन हम लिखते तो पाक जिमिन है,
लेकिन असली में इसका प्रोनाउंसिएशन पाक-जिमिन नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन है फक-जिमिन, फक-जिमिन। क्योंकि हंगुल में पा की कोई साउंड नहीं आती है, पा और बा के बीच की साउंड आती है, तो वो क्या होती है भा, भा। और के की भी साउंड नहीं आती है पूरी, का की, के और ग के बीच की साउंड आती है घ, तो क्या हो गया ये भग। तो ये हो गया भा में आ की साउंड आ रही है भा, ग, ग कैसे लिखते थे ये भाग। फिर जी, ये हो गया ज, उसमें कौन सा साउंड है जी, ये ई की साउंड, ई की है ना, ये ऐसे ई लिखते हैं। और मिन, तो म कैसे लिखते हैं म में ई की साउंड है, तो ये ऐसे ई लिखते थे ई, और मिन, तो ये क्या हो गया भक जेमिन। तो इसे पाक जेमिन नहीं बोलते, इसे भक जेमिन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आई लव यू। तो ये तो सभी को पता होगा, आई लव यू को सरांगे बोलते हैं। अगर आप कोरियन ड्रामाज एंड सबके फैंस हैं तो सरांगे बोलते हैं। तो अब सरांगे बोलते तो है, लेकिन लिखते कैसे, अब सा रांग है, 3 सिलेबल में टूटा हुआ है। तो 3 सिलेबी में टूटा हुआ है, मतलब पहले सा आएगा, फिर रांग आएगा, फिर हे आएगा। तो कैसे लिखते हैं सा कैसे लिखते थे, स में आके साउंड है, तो सा फिर रांग। तो ये सा रांग नहीं होता है, क्योंकि रा की कोई भी प्रॉपर साउंड नहीं होती है, रा, आर और एल। तो रा और ला के बीच की साउंड होती है, तो लांग, तो सा लांग ही होता है, सा रांग ही नहीं होता है। तो सा, ल कैसे लिखते हैं, ल मतलब ल और रा, तो ये हो गया ला में आगे साउंड है। और मैंने क्या बोला था, जहाँ पे ए एन जी आएगा आंग, तो जहाँ पे भी आंग आता है वहाँ मतलब यहाँ ये लगता है। तो ये हो गया सारांग, और ह, ये हो गया ह। अब ए, सारांग ए होता है ना, अब ए कैसे लिखते थे ए, ए ऐसे लिखते हैं ना। अब मैंने ये वाला ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें बड़ी साउंड है ए की, ए बोलते हैं हम उसमें। तो जहाँ पे भी बड़ी साउंड होती है ए की, वहाँ पे ये लिखते हैं। तो ये हो गया सलांगे। ओके, इट्स नॉट सारांगे, इट्स सरांगे, सरांगे। ओके, सो नेक्स्ट इज थैंक यू। तो थैंक यू का क्या बोलते हैं, गमसा हमने दा, गमसा हमने दा, गमसा हमने दा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कमसा हमने दा, तो वो कमसा हमने दा नहीं होता, वो गमसा हमने दा होता है। क्योंकि के की कोई भी प्रॉपर साउंड नहीं होती है, वो के और जी के बीच ही होती है, तो वो क्या हो गया गम, कमसा हमने दा। तो कैसे लिखते हैं, गमसा हमने दा कितने सिलेबी में टूटा है, गम सा हम नी दा, तो कितने हो गए 5। तो ये 5 सिलेबी में टूटा है, तो सबसे पहले क्या आएगा गम। तो ग कैसे लिखते हैं, गम सामने दा, गम सामने दा। तो ग में ये लिखते हैं, फिर आ और म, तो गम। सा कैसे लिखते हैं, सा में आ की मात्रा सा, हबनीदा। तो ह कैसे लिखते हैं, हा में आ की मात्रा हा, हब। ब ऐसे लिखते हैं ना हब। फिर नी, ना में ई की मात्रा, ई कैसे लिखते हैं ऐसे। फिर दा, फिर दी ऐसे लिखते हैं, द में आ की मात्रा। तो ये क्या हो गया गमसा आमने दा। तो मैंने ऐसे आपको बोला था कि आपको प्रॉपर उसकी साउंड का पता होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हो उसे। तो ये हो गया गमसा आमने दा। ओके, तो ऐसे हम बोलते हैं, लिखते हैं। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था हेलो, हेलो को क्या बोलते हैं अन्य हसेओ। तो उसे अगर हम तोड़ तोड़ के बोलेंगे, जिस हिसाब से हम लिखते हैं, तो कैसे बोलते हैं अन्य हसेयो, अन्य हसेयो। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि कितने सिलेबी में टूटता है, तो उस हिसाब से बोल भी सकते हैं उसे ढंग से, जैसे अन्य हसेयो। सेकंड इज भंगतन सुनंदन, भंगतन सुनंदन। ओके, नेक्स्ट इज फक जेमिन, फक जेमिन, नॉट पाक जेमिन, इट्स फक जेमिन। सेकंड इज सरांगे, 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 सलांगे, सलांगे। नेक्स्ट इज गमसा हमने दा, इट्स नॉट कमसा हमने दा, इट्स गमसा हमने दा, गमसा हमने दा।
तो यहीं के साथ हम ये ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। तो थैंक यू, 감사합니다।